आप वापस आ चुके हैं श्री रूपनारायण जी 73 मंदिर के चैनल पर। तो आप देख सकते हैं सामने रूपनारायण जी की एक बड़ी खूबसूरत और अद्भुत तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपको आकृति दिख रही, ये मूर्ति आपको आउटलाइन दिख रही होगी, ये मूर्ति श्री रूपनारायण जी की है, मतलब कि नारायण स्वामी जगतनाथ की है। ये राजाओं के राजा है। और इनके बाजू में सत्यभामा है। ये सत्य आप अभी जो सेकंड आउटलाइन देख रहे हो, ये है सत्यभामा। सत्यभामा इनकी बीवी है। इनके बाजू में दो रानियां हैं, एक है सत्यभामा और एक है रुक्मिणी। ये आप रुक्मिणी को देख सकते हो। और कई मूर्तियां हैं पर वो श्रृंगार और कपड़ों की वजह से ढक जाती है। तो बढ़ते हैं इस कहानी के और इस मंदिर के इतिहास पर और इस मंदिर की अद्भुतता के अद्भुत मंदिर है उसके ऊपर। सो लेट्स गो टू द अद्भुतता और भव्य मंदिर। तो कहते इस मंदिर में अ, इतनी मूर्तियां हैं और ये अरावली अरावली पर्वत इस मंदिर के बाजू में बहुत है। अरावली पर्वतों पर बना हुआ ये मंदिर इतना खूबसूरत, इधर के पहाड़े, ये सेवेंत्री गांव भी बहुत खूबसूरत है। और आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपका मन नहीं करेगा कि यहाँ से हमें वापस जाना है। पांडवों ने इन मंदिर की स्थापना की है। आप पांडवों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पांडव है, ये सारे, और उनकी साथ में कोई वाइफ होगी। कह इन चलो इस मंदिर के हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी मतलब महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे। उदयपुर में उनका जन्म हुआ था, चित्तौड़गढ़ में उनका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं उनके पिता महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी इस मंदिर में रोज दर्शन करने आते थे। रोज दर्शन करने इस मंदिर में आते थे, रोज मंगला आरती देखकर और फूल माला पहनाकर जाते थे। तो चलो हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। इस मंदिर में काफी सोना और चांदी और बहुत सारे हीरे जेवरात थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ इस मंदिर में कितने जेवरात थे। कहते हैं कि कोई शादीशुदा जोड़ा इस मंदिर में दर्शन करने आए तो उसकी शादी की जिंदगी खुशी रहती है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जोड़ा इस मंदिर में हाथ जोड़ रहा है। और कहते हैं कि लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण अपनी रानियों के साथ है, इसलिए वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो जानते हैं इस मंदिर की जोड़ी। तो आप स्क्रीन पर मंदिर के खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टोरी पर। कई साल पहले महाराणा उदय सिंह जी रोज इधर दर्शन करने आते थे। देवाजी पंडा इनकी पूजा करते थे और वो भी दर्शन करने आते थे और रोज माला पिनाते थे। एक दिन उदय सिंह जी को आने में देरी हो गई और देवाजी पंडा ने सोचा कि वो आज नहीं आएंगे और मंदिर के पट बंद कर दिए। और जो भगवान की माला जो रहती है, जो उतार कर उदय सिंह जी को पिनाते हैं पंडित, तो वो माला उन्होंने भगवान को पिनाए बगैर अपने गले में डाल दी। अपने गले में डाली और स्वयं ही पहन ली। कुछ देर बाद उधर उदय सिंह जी आ गए और कहा कि हे पंडा, तूने मंदिर बंद क्यों किया, पट क्यों बंद किया। फिर उन्होंने कहा कि लेट हो गया और फिर हड़बड़ी में पर्दे खोले और अपने गले की जो माला थी वो ही उदय सिंह जी को पिना दी। उदय सिंह जी को पहनाई। उदय सिंह जी ने कहा हे प उदय सिंह जी ने उनको कहा, इस माला में तो, इस हार में तो बाल है, वो भी सफेद बाल है। क्या हमारे ठाकुर जी बूढ़े हो गए हैं। तो देवाजी पंडा ने घबराते हुए कहा, नहीं, नहीं, हाँ, हमारे ठाकुर जी बूढ़े हो गए। फिर फिर उन उदय सिंह जी को क्रोध आ गया और बोला, ये बूढ़े, तू ये क्या बोल रहा है, ठाकुर जी कैसे, मतलब कि कैसे ये बूढ़े हैं, ये बाल इनका नहीं हो सकता है। और उन्होंने उनको चेतावनी दी और बोली कि कल जब मैं आऊंगा तब अगर मुझे ठाकुर जी अगर बूढ़े अवस्था, मतलब कि बाल, हरे बाल, सफेद बाल और ये सब नहीं दिखे तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसे बोलकर देवाजी पंडा को उन्होंने डरा दिया।
उनके जाने के बाद देवाजी पंडा ने शरण रूप नारायण जी के चरणों में शरणागत कर ली और बोला कि हे नाथ, तू तो जगत आप तो पूरे जगत के नाथ हो, मुझे आज बचा लो और आप एक सफेद केश धारण करो। पूरी रात मंदिर में रोते हुए सुबह 4 या फिर 5 बजे के आसपास भगवान श्री रूप नारायण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान प्रकट हुए, नारायण प्रकट हो गए अपनी रानियों के साथ और कहा कि हे पंडा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और मैं खुद इस मूर्ति पर हूँ, मतलब ये मूर्ति जीवित है और ये मूर्ति के वाइट बाल, सफेद सफेद बाल मैं तेरे लिए धारण करता हूँ। मूछों वाला रूप नारायण जी के आप दर्शन कर सकते हैं स्क्रीन पर। भगवान श्री रूप नारायण ने मूछ धारण की थी। हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से आपको उस तस्वीर की लाभ और दर्शन बता रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं ठाकुर जी ने मूछ धरी है। ठाकुर जी ने मूछे लगाई है। आप मूछों के सुंदर दर्शन हो गए हो तो प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे, जय रूप नारायण जी की। तो अपनी कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं। भगवान ने मूछें धारण की और सुबह जब मंगला की वक्त उदय सिंह जी आए और देख के आश्चर्यचकित हो गए और बोला कि ये बूढ़ा तो पागल है, ये इसने नकली मूछें लगाई होगी। मैं ही एक बार चेक करने के लिए जाता हूँ। मैं ही एक बार देखने जाता हूँ। मैं भी एक देख लेता हूँ कि ये मूछें असली है या नकली। और फिर वो जब गर्भगृह में प्रवेश किया उन्होंने, और मूछे का जो एक बाल रहता है उसे खींचा, तो प्रभु ऐसी अपरंपार है हमारे प्रभु की कि जैसे ही वो मूछ खींचा तो महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिता के ऊपर लोह की धारा आ गई। खून निकलने लगा मूर्ति में से खून निकला और वापस श्री रूप नारायण जी प्रकट हो गए और कहते हुए पूरे राजा समाज, जितने भी राजा है, उनको श्राप दिया कि जो भी एक बार राजा बन जाता है या फिर राजा के तख्त पर बैठ जाता है और राजा बन जाता है, वो मेरे मंदिर में कभी भी दर्शन नहीं करेगा। उन्होंने राजाओं को श्राप दे दिया, मतलब कि राजा, रानी और राजकुमार ये सब इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते। ऐसा ठाकुर जी का मानना और वहाँ के लोगों का मानना है। तो ये ही आधी कहानी है और पूरी कहानी ये है कि जब ठाकुर जी, ये मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे हुई हम वो बताते हैं। जब कृष्ण भगवान, ये कहानी 5 लाखों साल पहले की है, लाखों साल, जब कृष्ण भगवान वैकुंठ धाम जा रहे थे पृथ्वी लोक से, तब कृष्ण भगवान पांडवों जो पांडवा थे, पांडवास जो थे, पांडवास, उन्होंने कृष्ण भगवान के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, आप तो इस पृथ्वी लोक से चले जाओगे, इस पृथ्वी लोक से मुक्त हो जाओगे, पर हम पूजा किसकी करेंगे, हम फिर किसको अपना आराध्य मानेंगे। फिर कृष्ण भगवान ने कहा, उनके हाथ में 2 मूर्ति उन्होंने विश्वकर्मा से बनवाई और उन दोनों मूर्तियों को पांडवा को सौंप दिया। एक मूर्ति सुदामा को दी और एक मूर्ति पांडवों को दी। पांडवा को मूर्ति देने के बाद जो पांडव थे उनको मूर्ति दी और एक मूर्ति सुदामा को दे दी। और कृष्ण भगवान ने कहा, जो भी कलयुग में मेरी पूजा करेगा और मेरे से इच्छा मांगेगा और जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी सफल रहेगी और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वो 2 मूर्ति कौन सी है? एक गढ़बोर में चार भुजानाथ जी की है और एक रूप नारायण जी में सेवंतरी की है। गढ़बोर वाली मूर्ति जो है उसको पांडवों ने पूजी थी और सुदामा वाली मूर्ति हमारे प्रभु श्री रूप नारायण जी की है। पर वो मूर्ति की पूजा होने के बाद पांडवों ने हमारे रूप नारायण जी के मंदिर में आए, यहाँ भी पूजा की
आराधना की। मंदिर में एक और मंदिर मतलब दूसरा फ्लोर बनवाया और मंदिर और बड़ा कर दिया, और मंदिर में वापस एक और मूर्ति स्थापना की जो कि सोने के कृष्ण भगवान की है। कृष्ण भगवान जो है सोने के, हम वो आपको अगली पिक्चर में बता देंगे। उन मूर्ति की स्थापना की, Incoming voice. मूर्ति की स्थापना कर दी। पांडवों ने जो मूर्ति सोने की स्थापित की थी कृष्ण भगवान की, खुद बनाकर, वो आपको हम अगले पिक्चर में बताएंगे। और फिर जो युद्ध किए गए इस मंदिर और चारभुजानाथ के मंदिर के लिए, उनकी कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जानकारी के लिए। अकबरों ने दोनों मंदिर को खत्म कर देने के लिए औरंगजेब ने दोनों मंदिरों के ऊपर 121 युद्ध करवाए। कितने? औरंगजेब has established 121 war for to, broke this idols and broke this मंदिर्स and make mosque। मस्जिद बनाने के लिए इन दोनों मंदिरों को शिकार बनाया गया। दोनों गांव के पुजारी और लोगों ने चारभुजानाथ जी की जो प्रतिमा है उसे जलमग्न कर दी। और क्या कर दी? जलमग्न। जलमग्न की और मंदिर के से मूर्ति निकालकर चारभुजानाथ जी की मूर्ति जलमग्न कर दी और जल में उसे स्थापित कर दी। मतलब जल में गाड़ दी और नदी में रख दी और उसको महफूज रखा। और जो रूपनारायण जी की मूर्ति है उसे जमीन में दबा दिया। जमीन में दबा दिया। उन दोनों मूर्ति कैसे निकली? एक दिन गांव के लोग नदी में बहुत सालों बाद, बहुत सालों बाद, जब गांव का एक लोग जो थे, उन्होंने मंद पानी में से मूर्ति निकाल दी। पानी में से चारभुजानाथ जी की मूर्ति निकाली। और फिर हमें चारभुजानाथ जी के हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि उसको मूर्ति पानी में से निकालने के वक्त क्या क्या हुआ। हमें इतना उस मंदिर के बारे में पता नहीं है। वो दोनों भाई ही है वैसे, बट हमें रूपनारायण जी के मंदिर के बारे में ज्यादा पता है। तो फिर वैसे पानी में से मूर्ति कैसे तो निकाल दी। और जो रूपनारायण जी की मूर्ति है, एक किसान की गाय थी। किसकी गाय थी? किसान की। वो रोज एक जमीन में दूध देती थी। वो किसान की गाय दूध नहीं देती थी, क्या पता क्यों? वो हर रात को उस पे जाकर बहुत सारा दूध उस पानी पे गिराती थी, मतलब उस जमीन पे गिराती थी। फिर किसान ने बोला कि हर रोज ये मेरी गाय कहाँ जाती है, आज मैं इसके साथ जाता हूँ। जब किसान था, अपनी गाय का पीछा करते करते उसके पास तक गया तो देखा कि उसकी जो गाय है एक जमीन के ऊपर पूरा दूध गिरा रही है और उस जमीन को चाट रही है। तो उसने कहा कि शायद नीचे कुछ है, ऐसा कुछ है जिससे वो कर रही है, मतलब कि इधर पानी है, दूध दे रही है। पर उस वक्त के लोगों को नहीं पता था, इधर पूरे जगत के ठाकुर जी इधर विराजमान है, जमीन के अंदर है। तो उसने दूसरे दिन खुदाई करवाई और देखा कि विराट स्वरूप में रूपनारायण जी शंख गदा पद्म धारण किए हुए हैं और जमीन के अंदर है। तो वापस मूर्तियां वहां से निकाली और वापस मंदिर में स्थापित कर दी। और बड़े बड़े लोगों ने मंदिर बनवाते गए, बड़े करते गए और बड़े करते गए। हालांकि चारभुजानाथ जी का मंदिर थोड़ा छोटा है, पर रूपनारायण जी का बड़ा भव्य मंदिर है, उनका भी बड़ा भव्य मंदिर है। चारभुजानाथ जी के मंदिर के इस बाजू में, उनके मंदिर के अंदर पूरे कृष्ण भगवान की जो लाइफ थी, जिंदगी थी, उसको तस्वीरों के नाम पे एक्सप्लेन किया गया है, पूरा समझाया गया है। और रूपनारायण जी का मंदिर बड़ा है और उधर पद बड़ा है। आप देख सकते हो कि रूप नारायण जी और चारभुजानाथ सगे भाई भाई है, मतलब कि चारभुजानाथ जी छोटे भाई है और रूप नारायण जी उनके बड़े भाई है। तो यही इस मंदिर की कहानी है। मंदिर में रूप नारायण जी के मस्त आर्किटेक्चर है, बड़े बड़े
आकृतियां उधर बहुत खूबसूरत है और मंदिर की सुंदरता और भव्यता और आसपास के नज़ारे झील बहुत खूबसूरत है। आप स्क्रीन पर दर्शन कर सकते हैं रूपनारायण जी का। इस मंदिर में सोना भी बहुत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सोने का भाला है, सोने का वो तलवार है, सोने का चाकू है और डायमंड, रियल डायमंड के शंख है और चक्र है। ठाकुर जी की आंखें भी सोने से बनी हुई है और ठाकुर जी के आप इधर देख सकते हैं ठाकुर जी के जो है ठाकुर जी के इधर दाढ़ पर जो चिन्ह रहता है चिन्ही, उधर ठाकुर जी के मुंह के नीचे, लिप्स के नीचे एक डायमंड है। आप गौर करके देख सकते हैं। पिक्चर थोड़ी ब्लर है इसलिए दिख नहीं रहा है। इस मंदिर में काफी सारा सोना, चांदी ये सब है और सारे आप देख सकते हैं बहुत सोना चांदी इस मंदिर में है। अगर आपको भी इस मंदिर के में दर्शन करने आना है तो आप आ सकते हो राजस्थान 73 मेवाड़, राजसमंद में 73 गांव में ये मंदिर है। कोडवर्ड है 313333। चारभुजा नाथ जी के टेम्पल से 9 किलोमीटर पीछे। पर आपको सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कोई कोई सिक्योरिटी ऐसी होती है जो आपको इस गांव में जाने से रोकेगी या फिर रोकेगी और कहेगी कि पीछे जंगल है तो आपको उनसे बचना है और 7 तारीख को मैप डालकर आपको आ जाना है मंदिर के दर्शन करने। और आपको जो आप स्क्रीन पर चार भुजानाथ जी का टेम्पल देख सकते हैं। रूपनारायण जी के आसपास, मतलब कि रूपनारायण जी से थोड़ा छोटा है पर खूबसूरत है। इनसे बड़ा रूपनारायण जी का मंदिर है। तो आप आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आप जो स्क्रीन पर मूर्ति देख रहे हैं सोने की, जिसने हाथ में मुरली धार के रखी है, यही वो मूर्ति है जो पांडवों ने स्थापित की थी मंदिर में चारभुजा नाथ जी की पूजा खत्म कर कर। और इन्हें इनके लिए अलग मंदिर, मतलब रूपनारायण जी के मंदिर के ऊपर फ्लोर बनाया और उधर उनको स्थापित किया। पर वहां से निकालकर इनको नीचे गर्भगृह में स्थापित कर दिया। और आप ये मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति भी पूरी सोने की बनी है। प्रकृति के सारे धातु जो है वो इस मूर्ति के अंदर है। जैसे कि सोना भी है, हीरा भी है, रूबीज और कॉपर, पीतल, ये सब मिक्स से ये सब मिक्स है इस मूर्ति के अंदर। और आप इस मूर्ति को देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इस मूर्ति ये सोने से बनी हुई है, पूरी सोने की है। और आप साइड में देख सकते हो, साइड में चांदी की हनुमान जी की मूर्ति है। और ये वहाँ के रूप नारायण जी, मतलब जो हमारे प्रभु है, उनकी छोटी मूर्ति है सोने की। और आप देख सकते हैं ये मूर्ति जैसी है वैसी सेम टू सेम ही रूप नारायण जी की तस्वीर है। मतलब जो असली मूर्ति है वो सेम ऐसी ही है। बहुत खूबसूरत ये मूर्ति है। ये जो स्क्रीन पर आप मूर्ति देख सकते हो सोने की, रूप नारायण जी की मूर्ति अंदर से, मतलब कपड़े निर्वस्त्र जब मूर्ति होती है तब सेम ऐसी ही होती है। आप चेहरे के सामने, मतलब चेहरा रूप नारायण जी का जो चेहरा है उसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। आप इधर, हम जूम कर रहे हैं, आप इधर देख सकते हैं, इधर हीरा लगा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि हीरा असली है और बहुत बड़ा हीरा है। और आप हार में भी छोटे छोटे हीरे देख सकते हो कि इधर भी हीरे लगे हुए हैं। और तो हाला इनके चेहरा, इनका जो चेहरे पर ही बहुत सारे हीरे, एक आंख सोने की, दोनों आंख सोने की, ये सारे आईब्रोज और ये तिलक सोने का और इनके ऊपर डायमंड, और ये बहुत सारे इन मूर्ति में सोना लगा हुआ है। आप देख सकते हो इनका ठाकुर जी के कुंडल जो है, कुंडल ये भी पूरे सोने के हैं। और आप सोने की माला देख, आप अभी इसके पूरे श्रृंगार, मतलब ठाकुर जी के पूरे श्रृंगार के दर्शन कर सकते हो। आप अभी पूरे गर्भगृह का तस्वीर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रूपनारायण जी इधर और अपनी रानियों के साथ विराजमान है। पांडवों के द्वारा स्थापित की गई मूर्ति इस तरफ विराजमान है।
पांडवों के द्वारा जो स्थापित की गई मूर्ति है वो इस तरफ विराजमान है और पीछे गणेश जी की मूर्ति है। और आप देख सकते हैं कि इधर रूपनारायण जी समेत उनकी रानियां है। जो बीच वाले रूपनारायण जी है, साइड में सत्यभामा है, उनके भी साइड में रुक्मणी जी है। और इधर वो हनुमान जी है, विराजमान है इधर हनुमान जी। और जुगल सरकार की एक छोटी सी मूर्ति है। आप देख सकते हैं ऊपर चांदी के छत्र लगे हुए हैं। और ये मूर्ति के जो है मतलब मूर्ति का फ्लावर वाला हीरा आप देख सकते हो। फ्लावर की खूबसूरत डिजाइन के साथ इस मूर्ति में एक और हीरा है और ऐसे कई हीरे मूर्ति में लगे हुए हैं। आप स्क्रीन पर इनके मंगला दर्शन देख सकते हैं। शयन श्रृंगार भी इनका इतना भरा हुआ होता है कि कोई बोल भी नहीं सकता कि ये शयन श्रृंगार है। आप इनका शयन श्रृंगार देख सकते हो किस तरह भरा हुआ है। जब शयन श्रृंगार का मतलब होता है कि ठाकुर जी की ड्रेस हल्की हो और भारी ना हो, पर इनकी ठाकुर जी की आप लीला देख सकते हैं, हल्की ड्रेस भी इनकी इतनी भारी है। इस मंदिर से जुड़ी हुई बातों के लिए सब्सक्राइब करें रूपनारायण जी चैनल 73। और आप अगर देख सकते हो कि सामने मंदिर है और इस मंदिर में आने के लिए नोट करिएगा, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको आना है 73 राजसमंद, 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम चारभुजा जी टेम्पल, राजसमंद। कोड वर्ड इज 31333। आप बस से भी आ सकते हैं, आप रिक्शा, ऑटोज और खुद की प्राइवेट कार है तो भी आ सकते हैं। और आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको दर्शन करना है तो आप कहाँ आओगे? राजसमंद 73 रूप नारायण जी मंदिर। बहुत भव्यता है इस मंदिर में, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मंदिर है। और आप इसकी भमरती इसके टॉप फ्लोर पे भी जाकर आप दर्शन ऊपर पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर के कर सकते हैं। राजस्थान में कहा है कि दो जगह ही सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ है। एक तो चित्तौड़गढ़ में है। हाँ, पूरे जगत में एक ही स्थापना। आपको पता तो नहीं होगा पर ब्रह्मा जी की अगर पूजा करनी होती है, उनका मंदिर बनाना होता है, तो जो वो मंदिर बनाता है, राजस्थान में ऐसे मानते हैं, जो वो मंदिर बनाता है उसको दूसरे दिन मरना पड़ता है। मतलब ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए इजी है, इजी है पूजा, बट उसका मंदिर बनाना है ब्रह्मा जी का तो आपको दूसरे दिन मौत को गले लगाना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, स्वर्ग लोक को जाना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित करते ही जो जिसने स्थापना की है उसकी दूसरे दिन मौत हो जाती है, ऐसा राजस्थान में कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रूप नारायण जी के मंदिर में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है वो उनके दर्शन। बोल श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। पूरे दुनिया में दो जगह पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां तीनों एक साथ है। अगर आप पुष्कर में भी जाओगे तो आपको खाली ब्रह्मा जी ही मिलते हैं। तीन जगह हम कह सकते हैं, कौन सी? एक तो त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग में 3 पत्थर है उस शिवलिंग में, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही लिंग में आपको तीनों के दर्शन होते हैं। और चित्तौड़गढ़ में भी ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजमान है। और रूपनारायण जी के मंदिर में भी एक ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजमान है। आप विष्णु भगवान के भी इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और रूपनारायण जी के मंदिर में ही आजू बाजू में कई सारे मंदिर हैं, मतलब छोटे छोटे और मूर्तियां हैं जो मंदिर के अंदर ही है, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे बालाजी हो गए और बहुत सारे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आप आरती दर्शन का लाभ ले। आप भी रूपनारायण जी के और ब्रह्मा विष्णु महेश के आरती दर्शन का लाभ उठाएं। मंदिर में आने के लिए 31333 राजसमंद 73 गांव मेवाड़ में राजस्थान में आप दर्शन कर सकते हैं।
अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश का और रूप नारायण जी की आरती का लाभ उठाएं। हरी हरी बोल। जय रूप नारायण जी की। साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा और आपकी राय कमेंट में जरूर देना। आप अब स्क्रीन पर रूप नारायण जी के आरती दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। आरती के दर्शन हो गए हो तो कमेंट में जय रूप नारायण जी की जरूर लिखें। जय रूप नारायण जी की साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मंदिर में दर्शन करने के लिए एड्रेस है 73 राजस्थान मेवाड़ 313333। आप जान सकते हैं। और आप मंदिर के दर्शन टाइमिंग जान सकते हैं। मंदिर सुबह 9 या फिर 8-9 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे मंगला आरती होके मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। मतलब कि सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। आप दर्शन करने आ सकते हैं। और अभी रोड का खाली थोड़ा काम चल रहा है तो आपको थोड़ी दर्शन करने में समस्या आ सकती है। पर दर्शन करने के लिए प्रभु के तो कितनी भी समस्या हो दर्शन तो करने ही पड़ते हैं। आप नोट कर लीजिए। एड्रेस है 313333 राजस्थान 73 राजसमंद जिला राजसमंद राजस्थान। श्री रूप नारायण जी टेम्पल 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चारभुजा जी टेम्पल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और दर्शन करना भी न भूले। और 73 में आपका स्वागत है अगर आप दर्शन करने आ रहे हो। दर्शन करने आ जाइए आप सभी। दर्शन अगर अगर आपने खाली चारभुजा जी के ही दर्शन किए और वहां से चले गए और रूपनारायण जी के दर्शन नहीं किए तो आपके चारभुजा जी के भी दर्शन नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उनके दर्शन फिर अधूरे हो जाते हैं। अगर आपको चारभुजा जी के दर्शन करने हैं तो रूपनारायण जी के भी दर्शन करने ही पड़ेंगे। बोल श्री रूप नारायण भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय रूप नारायण जी रिसा। एड्रेस राजस्थान 73 राजसमंद 31333 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चारभुजा जी टेम्पल।